हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आ गए हैं इस वीडियो में आपके सामने 10th क्लास के नंद हिंदी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। और ये ऐसे सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको कैसे अपने सब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना है, कैसे तथ्यों को प्रस्तुत करना है और कैसे उत्तर दे ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल जाए, ये इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज इससे नंद हिंदी से मेरा जो पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा रहा। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 2021 के एनुअल में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और एनुअल के बाद हमें एग्जामिनेशन देना है 23 में। तो इस प्रश्न की संभावना काफी हद तक हो सकती है। अब आपको यह समझना है कि ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने मिलेंगे तो इनका जवाब आप कैसे और कितने सटीक तरीके से दे सकते हैं। उसके नीचे उत्तर भी हम आपको सामने लाए हैं। लिखा हुआ है कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, मिस्ती और धोबिन और साधु इत्यादि या आदि तरह के खिलौने थे। मतलब इतना ही क्वेश्चन का जवाब देना है जितना आपसे प्रश्न में पूछा गया है। फालतू के कुछ जवाबों में आपको अपने से नहीं लिखना है, तो आपको 2 नंबर आराम से ऐसे प्रश्नों में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न मेरे पास कैसा है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, इसका जवाब एक बार देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 17 के एनुअल में, 18 के एनुअल में और 2020 के एनुअल में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका जवाब क्या देंगे, ये देखिए नीचे उत्तर में क्या लिखे हैं हम आपके सामने। लिखा हुआ है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगली जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगली नहीं जलेगी। मतलब हामिद जो है अपनी दादी का फिक्र करता है, उनकी दादी की उंगली जल जाती है और उसी के कारण वो क्या करता है, चिमटा खरीदता है। इसका भी जिक्र आगे हम आपके सामने कर चुके हैं। मिठाई या खिलौने क्षणिक सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। और चिमटा पसंद करने के पीछे का कारण था कि उसकी दादी का हाथ न जले, ऐसा हामिद सोच के चिमटा खरीद लिया था। तो इतने जवाब को आप अगर देते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से अपने एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगला प्रश्न तीसरे नंबर में है। आपके क्रम के नंबर से कुछ ज्यादा लेने देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको यहां नंबर दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान नहीं देंगे। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। यह केवल मिस प्रिंटिंग के द्वारा लिखा जा चुका है। प्रश्न क्या है, ईद के दिन अमीना जो थी वो क्यों उदास थी, यह बताना था इस प्रश्न में। यह देखिए कब पूछा है, 2015 के कंपार्टमेंटल में, 17 के एनुअल में और 19 के एनुअल में पूछा गया है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। इसका उत्तर हम आपके सामने लिखे हैं कि अमीना अपनी दीनता मतलब होता है गरीबी, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थे। मतलब ईद के दिन अमीना जो थी अपनी परेशानी से, अपनी गरीबी को लेके उदास थी। और क्या लिखा गया है या और क्या लिख के बताए हम आपको, वो दिखाते हैं। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहां से देगी। उसके पास चूंकि पैसा तो था नहीं, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। तो इतना मुख्य पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं और कम समय में आपका जवाब भी हो जाता है। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई माप तोल नहीं करेंगे। आप सारे क्वेश्चन को मन से देखेंगे और हो सके तो कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न है, भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर
अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। अब ये भी देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। पहले तो ये बोर्ड मॉडल है, उसके बाद 2016 के एनुअल में, 18 एनुअल में, 19 कंपार्टमेंटल में और 2021 के एनुअल में ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है। अब इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा समझते हैं। उत्तर नीचे लिखा हुआ है, पढ़ के बता देते हैं हम आपको। भगत अपने बेटे की मृत्यु होने पर उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। शव के निकट एक चिराग जलाकर रख दिया। पुत्र वधू के रोने पर अपनी निस्पृत भावनाएं, मतलब अपनी जो उदारता थी, अपनी जो करुणा थी, उनके सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। ये कौन, किसका मानना था? भगत का, जो उसकी मृत्यु, उसका बेटा जब मर गया था तो उसकी लाश के सामने, उसके शव के सामने ऐसा कर रहे थे। क्योंकि बिरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। उनका मानना था, मतलब भगत का मानना था कि आत्मा का उनके परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए यहां रोने का समय नहीं है, यहां खुशी मनाने का समय है, और इसीलिए वो भक्ति गीत कबीर के गा रहे थे। आगे क्या लिखा गया है वो समझते हैं। भगत के कहने का उद्देश्य यह था कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है और मृत्यु के बाद यह अंश उसी परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार नश्वर है, अतः इसका अंत होना निश्चित है, इसलिए इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर दुखी नहीं होना उचित है, मतलब दुख करना उचित नहीं है, इसके लिए खुशी मनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा ये भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद कहते हैं। और क्या है उसको भी पढ़ के समझा देते हैं। इस प्रकार भगत ने अपने शरीर के नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त करते हैं और ये समझाते हैं कि दुख में, अर्थात बेटे की मृत्यु पर रोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुशी मनाने की आवश्यकता है, ताकि परमात्मा से जो आत्मा मिल गया है ये सुखमय तरीके से गुजारा जा सके। तो ये था अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाके ले आए हैं हम आपके सामने, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इससे चौथे नंबर में, ये चौथा नंबर है, ये गलती से प्रिंटेड हो गया, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने इस वीडियो में लेके उपस्थित हैं। प्रश्न क्या है कि हुंडरू का झरना कैसे बनता है। हुंडरू का जलप्रपात पाठ से यह आपके सामने लिया गया है। अब ये भी देख ले सकते हैं कितनी बार आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, ये पक्के तरीके से गांठ बांध लीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं क्या होगा, ये पढ़ते हैं। उत्तर होगा, आपको बताना था कि हुंडरू का झरना कैसे बनता है। तो नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं बन जाती हैं। मतलब नदी जहां पहाड़ पार करने की चेष्टा करती है और पहाड़ चढ़ने का प्रयास करती है, वहां पर पानी की कई धाराएं बन जाती हैं, और जब सारी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, वही झरना बनता है। हुंडरू के जलप्रपात में ये इसकी व्याख्या पूरी अच्छे से की गई है। अगर आप पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो इसका जानकारी आपको मिला होगा। साथ ही साथ उसके आगे क्या लिखना है आपको, इसकी ऊंचाई लगभग भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 243 फुट है। हुंडरू का जलप्रपात जो है वो कितना ऊंचा है, 243 फुट। इसका भी जिक्र हम आपके सामने इसमें कर चुके हैं। यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच में बहता है। झरना की प्रबल धारा जहां गिरती है, वहां का पानी संतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। तो ये आपको बता देना है हुंडरू के झरना कैसे बनता है इसके एग्जाम्पल में। देखिए, अगर आप नीचे के एक दो लाइन नहीं भी लिखते हैं तो आपको जवाब में कोई कंजूसाई नहीं मिलती है, मतलब आपका जवाब सही होगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर आप कोशिश करें तो संतुष्ट होकर पूरे जवाब को लिख के ही प्रश्न का उत्तर पूरा करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कुछ इस नंबर में, जो आपके सामने है 5वें नंबर में। 5वां नंबर में क्या है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी बोर्ड मॉडल देख सकते हैं। बोर्ड मॉडल है, 15 के एनुअल में है, 15 के कंपार्टमेंटल में भी है, और 2020 के एनुअल में भी ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं।
गांव के किसान जो थे वो सिरचन को क्या समझते थे, काफी पसंदीदा पाठ मेरे लिए भी है ये। गांव के किसान सिरचन को, जो सिरचन था उसको कामचोर समझते थे। मतलब वो मानते थे कि सिरचन किसी काम का है ही नहीं। खेती बाड़ी के समय लोग सिरचन की गिनती नहीं करते और उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। मतलब उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, बिना करनी का है, उसे कुछ नहीं आता है, किसान के काम में कोई हाथ नहीं बटा सकता, ऐसा लोग वहां के सोचते थे। और क्या लिखे हैं हम आपके लिए वो पढ़ते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए सिरचन को कोई बुलाने नहीं जाता था। अपने आलस्य के कारण वह काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते थे। काम भी धीरे धीरे करता था। रास्ते में पैर तौल तौल कर रखता था। पैर तौल तौल कर रखने का मतलब यहां पर एक मुहावरे का हम यूज किए हैं कि पैर जो है वो संभाल संभाल के रखता था सिरचन। इसलिए लोग उसे कामचोर और मुफ्त खोर मानते थे। वो कहते थे कि काम करने लायक है ही नहीं और मुफ्त का पैसा लेगा, मुफ्त का पैसा उड़ाएगा। इसलिए वो सिरचन को कामचोर और मुफ्त खोर मानते थे। इतना जवाब लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगले नंबर में जो हम कहेंगे मेरा है 6ठा नंबर। इस 6ठे नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 6ठे में क्या जवाब देना है। प्रश्न है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। यह भी काफी अच्छा पाठ है आपके लिए। अथवा में दिया गया, मतलब इसी प्रश्न को अगर इस प्रकार से भी पूछे तो आपको जवाब यही देना है। पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। देखिए उसमें थोड़ा सा लॉन्ग करके पूछा गया था और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके पूछा गया है, लेकिन जवाब दोनों का एक ही होगा। जवाब क्या होगा वो समझते हैं। निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा पद्मा मानती थी। जो पद्मा कहानी की पात्र है यह मानते थे कि निहत्था जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, उस पर शास्त्र विरुद्ध है वार करना, हमला करना। अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी। मतलब अशोक जो था स्त्रियों पर वार नहीं करेगा, इसलिए अपनी तलवार जो था फेंक दी। और इस पर पद्मा क्या की कि निहत्थे पर हाथ या निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरुद्ध मान ली, इसलिए वो सैनिकों पर हमला भी नहीं की और सैनिकों को भी तलवार फेंकने का आदेश दे दिया। यह अशोक का कथन था। फलतः मतलब अतः सभी निहत्था हो चुके थे। अशोक और उनके सैनिकों को निहत्था देखकर उस पर हथियार उठाना अनुचित मानकर उनसे बदला लेने का अवसर पाकर भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया। यह पद्मा के कहानी पर मिलता है। मतलब इस तरीके से आपको यह बता दें कि निहत्थे पर वार नहीं करेगी, इस कारण से ही पद्मा जो है वो अशोक पर हमला नहीं कर पाई थी। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक क्वेश्चन का, ताकि आप आसानी से बाद में भी इसको लिख सकें। चलिए अभी बार बार जल्दी जल्दी समझ लेंगे। ये आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। यह भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं सामने ऐड कर दिए हम आपके सामने। ईर्ष्यालु से बचने का उपाय बताना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 2-4 कम लाइनें भी होंगी तो आपका चलेगा। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको लेखक का नाम याद हो तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में लेखक का नाम जरूर लिख लें। ईर्ष्यालु से बचने के संबंध में नीत्शे ने कहा कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करते हैं। यह मानना किसका था, नीत्शे का। और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। उन्हें हमारे गुणों का पता नहीं होता है, इसलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। अच्छे या महान लोग एकांत में रहकर ही महान कार्य करने में सफल हुए हैं। ऐसे लोग वहां रहते हैं जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिभकती। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है, तो नित्य के अनुसार माना गया कि वैसे लोगों से बचना चाहिए जिस प्रकार से बाजार की मक्खियों से हम नहीं भिनभिनाते, वैसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आपके पास यह प्रश्न है 8 नंबर में, अर्थात 8वें नंबर में। चलिए इसको समझते हैं और इसको जवाब जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? इसमें प्रश्न यह है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या जो है इसको अनोखा वरदान कहा गया। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे वो समझा देते हैं हम आपको। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि, सबसे पहले हम लिख लिए, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का विकास हो जाता है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। यह मानना है ईर्ष्या के अनोखा वरदान के रूप में। यही अभाव उसके दिल पर दंश मानने लगते हैं। फलतः मतलब अतः उनकी उन्नति के लिए उद्यम छोड़कर, उद्यम मतलब कार्य छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाना वह अपना कर्तव्य मान लेता है। वह भगवान द्वारा प्राप्त सुख को भूलकर दिन रात चिंता के आग में जलता रहता है और विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाता है, विनाश के पथ पर चला जाता है। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। इसलिए ईर्ष्या को क्या कहा गया है? अनोखा वरदान, क्योंकि वो विनाश के मार्ग पर आपको ले जाता है। ऐसे ईर्ष्या का शब्दार्थिक अर्थ बोले तो हम लोग कह सकते हैं गुस्सा। याद रखेंगे, गुस्सा जो होता है इसी को हम बोलते हैं ईर्ष्या, मतलब किसी से जलन करना, किसी को देख के जलना, यह गुस्सा है। तो गुस्सा किस प्रकार का वरदान है? तो अनोखा वरदान है, यह लेखक का मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा 9वें नंबर में। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब एक बार समझ के बताने का प्रयास करेंगे और देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कर्पूरी जी को कहां और किस प्रकार जाना पड़ा था। जो भी हम आपके सामने क्वेश्चन लाए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और एकदम वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ सके। ये भी देखिए कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 2021 2020 लगातार 2 बार भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब इसका उत्तर जानते हैं कि मैट्रिक के बाद जो हमारे कर्पूरी जी थे वो शिक्षा के लिए कहां गए थे। तो मैट्रिक परीक्षा के बाद कर्पूरी ठाकुर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में अपना नामांकन कराया। मतलब पटना का जो दरभंगा है वहीं पर गए थे और जहां कॉलेज में एडमिशन कराए थे उसका नाम था चंद्रधारी मिथिला। इसको आप याद रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घर से घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पांव पैदल चलकर मुक्तापुर स्टेशन पहुंचे थे। वहां से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचे। दिन भर कॉलेज में पढ़कर संध्या समय घर वापस लौटे। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करके 2 वर्षों तक पढ़ाई जारी रखी। मतलब प्रतिदिन लगभग 50 से 60 किलोमीटर यात्रा करके, प्रतिदिन नहीं बोलेंगे, अपनी यात्रा 50-60 किलोमीटर करके वो कर्पूरी जी कहां पहुंचे थे? तो दरभंगा पहुंचे थे। और किस कॉलेज में एडमिशन कराए थे? तो उस कॉलेज का नाम था चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। चलिए पहुंचते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जो आपके सामने है वो इस तरीके से है, नंबर 10 में। नंबरिंग पर ध्यान नहीं देंगे, नंबरिंग गलती से प्रिंटेड हो गया, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे जो आपको बताया जा रहा है। प्रश्न क्या है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। अभी तो पता लगा लिए कि वो दरभंगा गए थे, लेकिन उनको किस काम में आनंद मिलता था। ये देखिए भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड मॉडल लाए हैं, याद रखेंगे। ये इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। उत्तर देखिए, कर्पूरी ठाकुर को दौड़ने, तैरने तथा ग्रामीण गीतों के गायन में विशेष आनंद मिलता था। पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। दौड़ने, तैरने और ग्रामीण गीतों मतलब गांव में जो गीत गाया जाता मंडली बना के, उसमें वो काफी आनंद उठाते थे। इस संबंध में राजेंद्र शर्मा ने लिखा है, कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने तथा मंडली में डफली बजाने का शौक था। होली और चैता गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागी
करते थे। अगुआगी मतलब होता है आगे आगे रहते थे, सबसे पहले गीत गाने में चले जाते थे। मंडली में बैठकर डफली बजाने का कार्य वो तो विधायक बन जाने के बाद भी करते रहे। इसी प्रकार उन्हें पढ़ने और गाय चराने में भी आनंद मिलता था। मतलब कई सारे काम मिल गए, दौड़ने में, तैरने में, ग्रामीण गीतों को गाने में, पढ़ने में और गाय चराने में। ये मेन पॉइंट हुए। कर्पूरी ठाकुर को कार्य करने में आनंद मिलते थे। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 11 नंबर के पास आ गए हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न का जवाब जानेंगे और इसको जानेंगे ये कैसे प्रश्न है और इसका जवाब आपको क्या देना चाहिए। प्रश्न क्या है? तो लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर जान जाते हैं। लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में आप लोग काफी अच्छी कविता लिखी गई है कविता ने कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदों ने हर खेली जू से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। काफी अच्छा फेमस है ये कविता, हमें भी लगता है काफी फेमस है ये। लक्ष्मीबाई बचपन से ही साधारण नहीं असाधारण प्रतिभा की थी। असाधारण बोला जाता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं। वह वीरता की अवतार थी। वह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने आई थी, इसलिए उनका बचपन बरछी, छाल और कृपाल के साथ व्यतीत हुआ था। इसी विशेष गुण को देखकर कवित्री ने लक्ष्मीबाई को विशेषताओं के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही सैन्य शिक्षा के प्रति रुचि थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, बरछी, छाल तथा कृपाल चलाना उनका नित्य का खेल था। मतलब प्रतिदिन का खेल यही था। इस प्रकार लक्ष्मीबाई को हंसी खेल में भी, युद्ध कौशल में भी दक्षता प्राप्त कर लेनी थी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अच्छे से अपने से 2-4 लाइन बढ़ा के, अपने से कुछ मिला के, अपने शब्दों में प्रश्नों का जवाब दे देना है। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और इस अंतिम क्वेश्चन के बाद हम आपको यह बता चुके हैं कि कैसे आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नों का जवाब आप देना सीख गए होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः एक नए वीडियो में। तब तक सभी को वंदे मातरम।